दोस्तों, मानव इतिहास में हमारी पूर्वजों ने कई दशक पहले ये सोचते थे कि पृथ्वी पूरी ब्रह्मांड के केंद्र है और सूर्य समेत अन्य चीजें पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। तो अब उन्हें ये नहीं पता था कि ब्रह्मांड असल में क्या है और उसके सामने पृथ्वी के औकात कहाँ पर आते हैं। उस टाइम में लोगों के लिए ऐसा सोचना ये जाहिर सी बात, लेकिन क्या आज भी हम उसे समझने में गलती कर रहा है? शायद हाँ। हम में से हर कोई स्कूल कॉलेज में हर तरह की किताबों को स्टडी करके जान पाए सौरमंडल के सूर्य एक ही जगह पर स्टेबल है और बाकी सभी ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है, जैसे कि हम शुरू से जानते आए, अगर कोई चीज़ किसी के चारों ओर घूमते हैं तो हम कहते हैं उसके सेंटर की चारों ओर घूम रहा है। ये बात कहा था 1543 में एस्ट्रोनॉमर्स निकोलस कोपरनिकस उनके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या सूर्य केंद्रित सिद्धांत में। यहाँ उन्होंने दिखाया सोलर सिस्टम के सभी ग्रह सूरज के सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है। जैसे कि यही सेम बात आप भी सोचते हो, लेकिन क्या यह थ्योरी या कैलकुलेशन बाकी में गलत? अगर ये गलत हुआ तो सही क्या है? तो हेलो गाइस, मैं हूँ शिव प्रसाद। आज की इस नई एपिसोड में जानते हैं केंद्र असल में क्या है और पेश के हारो ऑब्जेक्ट या पूरी ब्रह्मांड आखिर किसके चक्कर लगाती है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। सोलर सिस्टम, यहाँ हर प्लैनेट, पृथ्वी, सूरज या पूरी ब्रह्मांड हर कोई किसी न किसी चीज के ऑर्बिट कर रहा है। पर सवाल है किसके? इसे समझने के लिए हमें जानना चाहिए होगा केंद्र असल में क्या होती है और बैरीसेंटर असल में क्या होती है। केंद्र यानी सेंटर किसी भी चीज के, चाहे एक एप्पल, हाथुड़े, बॉल या धरती, हर किसी के दो क्रॉस लाइन के मिलती हुई बीच की पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। पर क्या ये गलत? सपोज आपके पास एक तराजू या वजन मापने की स्केल है जो बिल्कुल सेंटर की बराबर दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन जब आप एक साइड में भार देते हो तो दूसरी साइड उसके इक्वल में नहीं होते, राइट? यानी उसके बैलेंस बिगड़ जाते हैं। पर अगर हम तराजू के पहले से सही सेंटर निकल दिया था तो एक साइड में भार देने पर बैलेंस बिगड़ा कैसे? ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब इसके दोनों साइड के बैलेंस को इक्वल करने के लिए हमें सेंटर को लाना पड़ेगी यहाँ पर। तो क्या आपके पहली सेंटर के कैलकुलेशन बिल्कुल गलत था? इनफैक्ट ये कैलकुलेशन सही होने पर भी नहीं। एक्चुअली सेंटर असल में कोई सेंटर नहीं होते। किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट की केंद्र डिपेंड होती है उसके भार और लेंथ पर। कोई चीज़ कितनी लंबाई है और उसके भार कितनी है। ऐसे में जब हम यहाँ बैरी सेंटर की बात करते हैं तो अब ये बीच की सेंटर होती है गलत। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि कोई चीज़ की लंबाई ज़्यादा होने पर भी वेट के कारण उसके सेंटर बदलते हैं। एग्जाम्पल, एक हाथुड़े, जब हम इसके बीच के सेंटर को निकालते हैं तो ये यहाँ पर आते हैं, बट जब उसे लौटकाते हैं बैलेंस इक्वल में नहीं होते। तो दोनों तरफ के बैलेंस को इक्वल रखने के लिए पॉइंट शिफ्ट होती है यहाँ पर। अब इस पॉइंट को कहते हैं बैरी सेंटर, जो भार या वजन के कारण बदल रहा है। अगर आप ये ड्राइंग को समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में। स्कूल कॉलेज किताबों में हम सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में कई बात स्टडी की है। हमने निकोलस कोपरनिकस की हेलियोसेंटर थ्योरी के आधार पर जानते आ रहे थे सोलर सिस्टम में सूर्य एक ही जगह पर कांस्टेंट है और पृथ्वी समेत हर ग्रह उसके केंद्रों की चारों ओर घूमते हैं। लेकिन अगर हम जब यहाँ बैरी सेंटर की फॉर्मूला को लाते हैं तो ये थ्योरी बाकी में गलत साबित होगी। मतलब अब तक की आपके सारी सोच भी होगी गलत। यहाँ हर प्लैनेट सूरज की केंद्रों की चारों ओर नहीं घूम रहा है, बल्कि उसके बैरी सेंटर की ऑर्बिट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। पर आखिर ये कैसे? सूरज हमारी सबसे करीबी सितारा, इसे हम मानते हैं सौरमंडल की केंद्र। बेसिकली सूर्य एक हॉट प्लाज्मा से बना ऐसी एक ऑब्जेक्ट जिनके डायमीटर 13,19,1,000 किलोमीटर है। इसके मास हमारी पृथ्वी के मास की तुलना में करीब 3 लाख गुना से भी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारी सौरमंडल के टोटल मास में से सिर्फ सूरज के पास 99.86% मास मौजूद है और ये हमारी पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की हर प्लैनेट सूरज के केंद्रों की चारों ओर ना घूम के बैरी सेंटर की चारों ओर क्यों घूमते हैं। बैरी सेंटर का मतलब बीच की वो पॉइंट जहां उन दोनों ऑब्जेक्ट की कॉमन सेंटर ऑफ मास होती है। जैसे कि सूरज के मास के सामने हमारी पृथ्वी के मास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सर्कल ऑफ राउंड केवल डिस्टेंस पर सेंटर निर्धारित नहीं होगा,
बल्कि डिस्टेंस और मास पर डिपेंड होगी सेंटर, जैसे कि हम पहले हथौड़े वाले ड्राइंग पर समझा था। मतलब इसके एक्चुअल बैरी सेंटर बीच के सेंटर के आसपास होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि सौरमंडल का बैरी सेंटर सूरज के एक ही जगह पर कांस्टेंट या फिक्स पोजीशन पर नहीं होगा। इनफैक्ट सूर्य के सेंटर से लेकर उसके सरफेस के बीच कहीं पर हो सकती है। और अंतरिक्ष में हर कोई ऑब्जेक्ट के लिए अपनी अलग अलग बैरी सेंटर होगा। इसी तरह चांद के बैरी सेंटर पृथ्वी के केंद्र में ना होके उसके सरफेस यानी सतह के अंदर होती है, और पृथ्वी सूर्य के सरफेस बैरी सेंटर के आधार पर चारों ओर घूमते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट जब दूसरी ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमते हैं तो उनके बैरी सेंटर की कोई केंद्र नहीं होती है। केंद्रों से ऑब्जेक्ट की सरफेस या बीच या बाहर कहाँ पर होगा ये बात डिपेंड करती है दोनों ऑब्जेक्ट की मास और डिस्टेंस पर। तो इस बात पर बचपन में हमने जो किताबों में पढ़ा है और निकोलस कोपरनिकस की हीलियोसेंटर थ्योरी, सौरमंडल के ऊपर ये कैलकुलेशन सारा कुछ गलत। दोस्तों, ब्रह्मांड आखिर किसकी चक्कर लगाती है ये हम अगली एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक इंतजार करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।